नमस्कार साथियों, आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पहली बार अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं। कोशिश करूंगा ऐसे ही आगे कंटिन्यू आपसे रूबरू होने का। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं भूगोल में मानचित्र यानी कि कार्टोग्राफी बहुत टफ चैप्टर है, बहुत टफ है। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूँ भूगोल का सबसे आसान चैप्टर कोई है तो वह कार्टोग्राफी है। दोस्तों, मानचित्रण का भूगोल से बहुत ही गहरा संबंध है और यह संबंध इस तरह से है, जिस तरह से आप एक सूक्ष्मदर्शी से छोटे छोटे बारीक बारीक वस्तुओं को, चीज़ों को बड़े आकार में करके देख लेते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा मानचित्र जो होता है वो इतने बड़ा विशाल पृथ्वी को एक झलक में हमें छोटा सा एक ग्राफ, छोटा सा पन्ना कागज़ पे प्रस्तुत करके हमें दिखाता है और हम उस ग्राफ के माध्यम से, उस चित्र के माध्यम से पूरी पृथ्वी को एक झलक में हजारों लाखों सूचनाओं से, जानकारियों से अवगत हो सकते हैं, जान सकते हैं। मानचित्र आज का दोस्तों सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है। अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का सोच रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने अपने क्लासरूम में या तो किसी स्कूल कॉलेज में मानचित्र को दीवारों में चिपका कर रखते हैं। बेशक दोस्तों, मैं एक यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ तो मैं भी अपने यहाँ बहुत सारे मानचित्र लगा के रखा हुआ हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं तो भूगोल का ही एक विद्यार्थी हूँ। इसलिए दोस्तों, भूगोल में मानचित्र का इतना ज़्यादा महत्व है कि उसे छोटे से इस क्लिप में मैं आपको नहीं बता सकता हूं। लेकिन हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कंटिन्यू करके मैं मानचित्र के बारे में नई नई जानकारियां आपको देते रहेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि मानचित्र क्या है। दोस्तों, मानचित्र इस पूरी पृथ्वी का, जो कि हमारी पृथ्वी एक गोले के जैसा, नारंगी के जैसा गोल है दोस्तों, उसका एक ग्राफ या चित्र होता है दोस्तों। जिस तरह से ये हमारा फेस का आप चित्र उतार सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो मानचित्र होता है उसमें आप सिर्फ दो आयाम मिलेगा आपको, उसमें लंबाई और चौड़ाई। उसमें दोस्तों आपको मोटाई नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वो तो चित्र है ना दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, आप उस चित्र से, जिस तरह से आप मेरा एक फ़ोटो को देख करके मुझे पहचान सकते हैं कि मैं फलाना आदमी हूँ, फलाना हूँ, उसी तरह से दोस्तों आप किसी भी क्षेत्र का मानचित्र को देख करके आसानी से आप बता सकते हैं कि यह चित्र किसी उस फलाने जगह का है। और उसमें जितने भी सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि कहीं नदी हो गया, तालाब हो गया, तो आप उनको देख करके आसानी से उस जगह तक पहुँच सकते हैं जहाँ जहाँ पर नदी, तालाब आपको प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र दोस्तों आजकल विभिन्न प्रकार से बनाए जाते हैं, विभिन्न तरह तरह के बनाए जाते हैं। जैसा आपको आवश्यकता है, जैसा आपका उद्देश्य है, जैसा आपका योजना प्लान है, उस हिसाब से तरह तरह के मानचित्र बनाए जाते हैं। आज मैं मुख्य रूप से आपको मानचित्र का मैं आपको यहाँ पर मानचित्र का दो मुख्य विभाग के बारे में बताऊँगा, जिसे मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। दोस्तों, मोटे तौर पर मानचित्र को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला जनरल रेफरेंस मैप, जिसे हम लोग सामान्य संदर्भित मैप कहते हैं, और दूसरा थीमेटिक मैप अर्थात विषयगत मानचित्र। दोस्तों, जनरल रेफरेंस मानचित्र में अर्थात सामान्य संदर्भित मानचित्र में आपको साधारण जानकारियों को दिया जाता है, जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वितरणों को, जैसे कि नदी, तालाब, जनसंख्या, शहर, सड़क इत्यादि का आपको सामान्य चित्रण, आपको उसका सामान्य चित्रण उस मानचित्र में मिलेगा।